हेलो दोस्तों, तो जब भी आपका मन करे कुछ स्पाइसी सा और कुछ जूसी सा खाने का, तो आप इस नाश्ते को बनाइएगा। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये जो नाश्ता है वो कितना शानदार बनकर के रेडी हुआ है। तो दोस्तों, जितना ये देखने में शानदार लग रहा है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है सबसे पहले मैदा, और हमने इसमें जो मैदा यूज़ किया, हमने 2 कटोरी मैदा को यूज़ किया है। तो दोस्तों, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है चीनी को, 1 चम्मच से थोड़ा कम ही हमने लिया है, और 1/4 चम्मच हमने लिया है यीस्ट को। और यीस्ट को डालने के बाद में हमने इसको जो गूँथा है आटे को, उसको दूध के साथ में गूँथा है। और जो दूध हमने लिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है, और दूध से आप थोड़ा थोड़ा दूध करके ही इसमें ऐड करेंगे। और पूरा जो हमारा आटा है उसको हम दूध की सहायता से ही लगाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें अपना आटा लगा लेना है, और कुछ सॉफ्ट आटा हमें लगा करके रेडी करना है। इसको टाइट आटा हम नहीं लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो आटा है हमने लगा लिया, काफ़ी गीला आटा हमने लगाया है। तो दोस्तों, इसको हमने डाल दिया है, अभी सरफेस पे डाल दिया है, और उस पर डालने के बाद में कुछ हाथ से इस तरह से 1-2 मिनट के लिए हम इसको मसल लेंगे, ताकि जो आटा है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं हथेली की सहायता से इसको मसल रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह से आटे को सॉफ्ट बनाना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चिपक रहा है ये हाथों पर, लेकिन जैसे ये एक बार डो बन जाएगा, इसको हम रख देंगे तो उसके बाद में ये नहीं चिपकेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें इसको 1-2 मिनट के लिए करते रहना, और जैसे ही हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको जो हमारा बाउल है उसमें करके रख देंगे, और 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे। तो जितने हमारा जो आटा है वो रेस्ट पर गया था, उतने में हमने कर ली हैं कुछ सब्जियां चॉप। हमने ली है शिमला मिर्च, इसको हमने आधी शिमला मिर्च को कट कर लिया है। और हमने 1 ले ली है हरी मिर्च, जिसको हमने उसको भी कट कर लिया। टमाटर लिया है, गाजर लिया है, और ले लिया है प्याज को। और सभी सब्जियों को हमने बारीक कट कर लिया है। तो दोस्तों, आप भी इसमें बारीक ही सब्जियों को कट कीजिएगा। तो अभी हमारी जो ये सब्जियां थी, सभी सब्जियों को हम एक बाउल में कर लेते हैं ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र करने के बाद में जो हमारी बाकी की चीज़ें हैं वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, आगे हमने जो ऐड किया है वो आप देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी वीडियो जो है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जो आगे यूज़ करेंगे, आगे हमने ले लिया है इसमें चीज़ को। तो अभी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं चीज़, और जो हमने चीज़ लिया है वो मोज़रेला चीज़ इसमें यूज़ किया है। तो हमारी जो चीज़ है वो इसमें हमने डाल दिया है। तो आप किसी भी कंपनी का चीज़ ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ इसमें यूज़ करेंगे वो मोज़रेला चीज़ होना चाहिए। तो दोस्तों, जो चीज़ है वो हमने डाल दिया है। अभी हम डाल देते हैं, हमने 1 चुटकी लिया है इसमें इलायची का पाउडर, और 1/4 चम्मच हमने डाल दिया इसमें काली मिर्ची का पाउडर। हमने इसमें ऐड किया है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का, और 1.5 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है मियोनी को। तो दोस्तों, हमारे जो मियोनी है ये घर का बना हुआ मियोनी है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसको हमने घर में ही बनाया था, और किस तरह से बनाया था आप मेरे चैनल पर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारी जो मियोनी है वो इन सभी वेजिटेबल्स में हम अच्छे से कर देंगे मिक्स, और मिक्स होने के बाद में इसको हम जो फिल करेंगे, उसके लिए हमारा जो आटा है उसको हम करेंगे अभी रेडी। तो हमारी जो फिलिंग थी वो तैयार हो चुकी है, और हमारा जो आटा है वो हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को डालने के बाद में जिस तरह से हमने पहले सरफेस पर डालने के बाद में आटे को गूँथा था, उसी तरह से हम इसको फिर से सरफेस पर ही गूँथ लेंगे। तो हमने जो ऑयल है वो अच्छे से आटे पर लगा लिया है, ताकि जो आटा है वो अभी ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो इसी तरह से हमें सरफेस पर 1-2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से खोल करके आटे को लगा लेना है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से आटे को लगाइएगा, क्योंकि ये जो आटा है ये इसी तरह से गूँथने में आएगा। अगर आप इसको हाथों से गूँथने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम रोटी के आटे को गूँथते हैं, तो उस तरह से ये नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हमने जो हमारा डो था उसमें से हमने बना ली हैं 3 लोइयाँ। इन लोइयों को हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर, और इसका जो बेस है उसको हम रेडी कर लेंगे। तो बेस के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एक बटर पेपर, और बटर पेपर पर हमने लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल। और अभी आ जाते हैं हम इन लोइयों की तरफ।
तो लोइयों की तरफ इस तरह से आपको जो लोइयाँ हैं वो फैला लेनी है रफली शेप में। और इसमें हमने जो 2 चम्मच को फिलिंग को भर दिया है। कुछ इस तरह से उठा करके इसको हम एक गोल आकार का पेड़ा बना लेंगे, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको ये पेड़े बना करके रेडी करने हैं। तो इसी तरह से हमने 2 पेड़े बना करके रेडी कर लिए हैं, तीसरे को भी बना लेते हैं। आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और ऑयल की सहायता से आप इस तरह से इसको फैलाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये फैल जाएगा। और क्योंकि हमारा जो आटा था काफ़ी नरम था तो ये इसलिए आसानी से फैल जाता है। और इस पे जो फिलिंग है वो भी हम इस पर भी 2 चम्मच फिलिंग रख लेंगे और फिर इसको जिस तरह से हमने अभी दूसरे वाला बनाया था उसी तरह से इसको भी गोल आकार में हम पेड़ा बना लेंगे। तो फिलिंग हमने भर दी है। अभी आप इस तरह से एक तरफ से पकड़कर जिस तरह से हम गुजिया को बनाते हैं कुछ इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको उठा करके और हाथ में लेकर के इसका पेड़ा बना लीजिएगा। हमारी जो फिलिंग है वो निकलनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो हमारे तीनों पेड़े हैं वो बना करके कर लिए हैं एकदम रेडी। और जो प्लेट हमने बना करके रखी थी उसी पर रख लेते हैं इन पेड़ों को, जो बेस हमने ऑयल लगा करके रखा था। और कुछ गैप रखने की कोशिश कीजिएगा आप इसमें। तो इसी तरह से हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं कुछ वाइट तिल। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप लगाइएगा, अगर नहीं लगाना चाहते, आपको पसंद नहीं है तो आप मत लगाइएगा, ये एकदम ऑप्शनल है। तो इसी तरह से हम इसको हाथों की सहायता से दबा देंगे, ये बिना पानी के ही अच्छे से चिपक जाते हैं। तो हमने ले लिया है एक कढ़ाई को और कढ़ाई में हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और ये जो नमक है, नमक की जगह पर आप रेत का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों नमक को हम अच्छे से इसमें फैला देंगे ताकि हमारी कढ़ाई का जो तला है वो जले ना। तो इस तरह से हमने नमक को चारों तरफ से फैला दिया है। और अभी हम इसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लेंगे। तो हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। हाई फ्लेम हमने कर दिया है। तो हमारा जो नमक है जिस तरह से गर्म होगा उसी तरह से ये कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी। तो हमने ले लिया है कुछ इस तरह का स्टैंड। और अगर आपके पास में स्टैंड ना हो तो आप किसी भी तरह की कटोरी इसमें रख सकते हैं, और या फिर आप किसी तरह की कोई भी प्लेट इसमें रख दीजिएगा, उसके ऊपर इस प्लेट को रख दीजिएगा। तो हमने स्टील की प्लेट में इसको रखा है। तो आप इसको बहुत ही सावधानी के साथ में रखिएगा क्योंकि कढ़ाई चारों तरफ से अच्छी गर्म है। तो इसके साइड में जो भी पेपर था हमने इसको कट कर दिया है। कभी क्योंकि कढ़ाई काफ़ी अच्छी गर्म हो जाती है तो इसमें ये काफ़ी जलने का भी खतरा रहता, तो इसीलिए हमने जो एक्स्ट्रा पेपर था उसको हमने कट कर दिया है और इसको ढक करके रख दिया है। तो दोस्तों हमारी जो कढ़ाई थी उसमें से काफ़ी हवा निकल रही थी जिसकी वजह से वो अच्छे से बेक नहीं हो रहे थे। तो हमने इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था इनको। तो आप देख सकते हैं और 15 से 20 मिनट में ये बन करके रेडी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इस पर कलर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार कलर इस पर बन करके आया है। तो दोस्तों इनको निकाल लिया है हमने अभी, और निकालने के बाद में इनको कर लेंगे अलग अलग। पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कितने फ्लफ़ी बन करके ये रेडी हुए हैं। एकदम फ्लफ़ी, जिस तरह से हमारी ब्रेड होती है उस तरह से एकदम फ्लफ़ी बन करके रेडी हुए हैं। तो दोस्तों हमने इनको निकाल लिया है। अभी दूसरी प्लेट में काफ़ी गर्म है ये अभी, तो आप इनको सावधानी के साथ में ही निकालिएगा। तो देखिए मतलब बार बार मन कर रहा है इनको छूने का क्योंकि ये काफ़ी फ्लफ़ी हैं और अभी काफ़ी गर्म भी हैं। तो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि एकदम फ्लफ़ी ये बन कर के रेडी हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम इनको कर लेते हैं कट। तो हमने कुछ इस तरह से काफ़ी गर्म है तो इसीलिए ये एक बार में नहीं कट हो पा रहे हैं। तो आप देखिएगा कुछ इस तरह से हमने इसको खोल दिया है और हमारी जो ये डिश है कुछ इस तरह से बन करके रेडी हुई है। तो आप भी इसको घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।